Welcome students to the YouTube channel of Learning, and this is your Daniel sir back with another video. Students, we are dealing with the chapter molecular basis of inheritance. Yes students, in the last class we have covered transcription. I hope आप लोगों ने transcription और उससे पहले का replication देखा हुआ है. तो अगर आप लोगों ने वो देख लिया है तो प्लीज आइए जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग post-transcriptional modification. Now students, before I begin with post-transcriptional modification, I have written down a comparative analysis of the events of transcription which is taking place between prokaryotes and eukaryotes. Students, prokaryotes में nucleus और cytoplasm दो अलग-अलग नहीं होता है. Rather, nucleoplasm और cytoplasm दो अलग-अलग नहीं होता है क्योंकि nuclear membrane ही नहीं है ना. तो वहां पे क्या होता है, ऑल द इवेंट्स आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म. रादर रेप्लिकेशन बोलो, ट्रांसक्रिप्शन बोलो या फिर ट्रांसलेशन बोलो, all the events are taking place inside the cytoplasm. If you have a look over here, so transcription and translation are taking place inside the cytoplasm. स्टूडेंट्स, इतना ही नहीं, आप लोग को जान के ये ताज्जुब होगा कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों एक कपल्ड प्रोसेस होता है. कपल्ड प्रोसेस का मतलब रुकिए आइए ये समझाते हैं आपको. यहां पे ये वाला पिक्चर से देखिए, जब ट्रांसक्रिप्शन होके आपको एक एमआरएनए मिलता है, द मोमेंट यू आर गेटिंग एन एमआरएनए आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, राइट, वेयर इज द एमआरएनए? द एमआरएनए इज वेरी मच देयर इन द साइटोप्लाज्म. और साइटोप्लाज्म में क्या घूम रहे होते हैं? साइटोप्लाज्म में घूम रहे होते हैं राइबोसोम्स. तो ये राइबोसोम्स जल्दी से आकर के लग जाएंगे आपके एमआरएनए में और ट्रांसलेशन का भी जर्नी शुरू करा देंगे, है ना. मतलब द मोमेंट ट्रांसक्रिप्शन इज हैपनिंग, मतलब यहां पे कहीं पे तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज भी है, डीएनए से आरएनए पॉलीमरेज आरएनए को बना रहा है एंड साइमल्टेनियसली राइबोसोम्स उसके ऊपर लगा हुआ है और ट्रांसलेशन भी करवा रहा है. ऐसे समझो कि ये डीएनए है, उसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज जा रहा है और पीछे पीछे जो एमआरएनए बन रहा है आरएनए पॉलीमरेज की, उसके ऊपर राइबोसोम्स भी लगा हुआ है ना. तो इट्स अ वेरी मैजिकल प्रोसेस व्हिच इज हैपनिंग वेयर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर हैपनिंग टुगेदर. इसको हम लोग बोलते हैं इट इज अ कपल्ड प्रोसेस, है ना. ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर अ कपल्ड प्रोसेस इन केस ऑफ प्रोकैरियोट. रादर स्टूडेंट्स, आप लोग को जान के और भी ताज्जुब लगेगा कि ट्रांसलेशन पहले खत्म होता है ट्रांसक्रिप्शन से. यस, ट्रांसलेशन पहले खत्म हो जाता है, उसके बाद भी फर्दर ट्रांसक्रिप्शन होता है. हम लोग को ऐसा लगता था कि पहले ट्रांसक्रिप्शन होता होगा उसके बाद ट्रांसलेशन होता होगा. ये तो ट्रू है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, बट प्रोकैरियोट्स के लिए एक तो ये एनसीईआरटी का लाइन लिखा हुआ है दैट दे आर अ कपल्ड प्रोसेस, लेकिन और आप लोग अगर फर्दर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे 3 प्राइम और 5 प्राइम के एंड में यूटीआर होता है, अनट्रांसलेटेड रीजन्स. तो यहाँ पे ट्रांसलेशन होता ही नहीं है, तो ट्रांसलेशन पहले ही खत्म हो जाता है, एमआरएनए अभी भी सिंथेसाइज हो रहा है. खैर, ये तो अगर आप नहीं भी देखेंगे तो भी चलेगा आप लोग के लिए. बस इतना याद रखिए दैट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड प्रोसेस इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, एक साथ ही. और यहां से देखिए येलो कलर का प्रोटीन बनता चला जा रहा है ना, और इस डायरेक्शन में राइबोसोम्स ट्रैवल कर रहे हैं. ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है भाई? That transcription and translation are a coupled process. तीसरा, the RNA produced is not processed further. ये जो mRNA बना है ना स्टूडेंट्स, ये mRNA और फर्दर प्रोसेस नहीं होता है ना. इसमें कुछ एक्सॉन्स एंट्रॉन्स बोल के ऐसा नहीं है, सिर्फ एक्सॉन्स ही है, सिर्फ कोडिंग सीक्वेंसेस ही होता है. ऐसा कोई नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस या इंट्रूडर सीक्वेंसेस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है ना. तो सारा का सारा में ही कोडॉन से, सारा का सारा से ही प्रोटीन बन सकता है, इसीलिए कोई लोचा, कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है. ठीक है, यहाँ पे एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है, वो अच्छा बच्चा की तरह पूरा ट्रांसक्रिप्शन जो किया हुआ एमआरएनए है उसको वो ट्रांसक्रिप्शन कर देता है, उसके बाद राइबोसोम आराम से उसको ट्रांसलेशन कर देता है. देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस, है ना. प्रोकैरियोट का ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर वेरी इजी. ट्रांसलेशन तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, बट ट्रांसक्रिप्शन में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता है. अभी क्रिस्टल क्लियर? प्रॉब्लम होता है यूकैरियोट्स में. अगर आप यूकैरियोट्स का देखेंगे ना, इफ यू विल सी अबाउट द यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन ट्रांसलेशन के लिए तो राइबोसोम्स चाहिए, इसलिए वो होगा साइटोप्लाज्म में. ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम, है ना. इसमें क्या होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट्स अलग अलग होता है ट्रांसक्रिप्शन का और ट्रांसलेशन का. क्लियर है? यहां पे ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो आरएनए बनता है उसको हम लोग एमआरएनए भी नहीं बोलते हैं,
हम लोग उसको बोलते हैं हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए, HNRNA। हम लोग क्या बुलाते हैं उसको? वी कॉल दैट आरएनए एज HNRNA, राइट? क्यों? क्योंकि ये जो HNRNA बना है न्यूक्लियस के अंदर, इसको प्रोसेस होना पड़ेगा, न्यूक्लियस से बाहर आना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म में आना पड़ेगा, अपने आप को स्टेबल करना पड़ेगा, तब जाके उसका ट्रांसलेशन होगा। क्लियर है? राइट? तो अभी तक इसको हम mRNA का दर्जा, मैच्योर mRNA का दर्जा नहीं दे सकते, वी हैव टू कॉल इट HNRNA, है ना? तो ये HNRNA में देखो क्या क्या रहता है, एक्सॉन्स रहता है और इंट्रॉन्स रहता है। अब ये दो सीक्वेंसेस क्या है इसको समझो। एक्सॉन्स आर द एक्चुअल कोडिंग सीक्वेंसेस, जिसके अंदर आपका अमीनो एसिड्स के लिए कोडॉन्स प्रेजेंट है, मतलब कि यूजफुल सीक्वेंसेस, ऐसे समझो। इंट्रॉन्स जो है ना, इट हैज कम फ्रॉम द वर्ड इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब घुस के बैठ गया है, उसका कोई ओरिजिनल, उसका कोई फंक्शन नहीं है, वो बस वहां पे प्रेजेंट है ना? तो इंट्रॉन्स को हमको हटाना पड़ेगा, है ना? तभी मेरा एक फंक्शनल प्रोटीन बन पाएगा, क्योंकि इंट्रॉन्स में तो कोडॉन्स है ही नहीं। क्लियर? तो इसमें बहुत सारा प्रोसेसिंग लगता है, इसी के लिए तो इसको मैच्योर एमआरएनए नहीं बोलते हैं, इसको HNRNA बोलते हैं, राइट? द HNRNA contains exons as well as introns and is processed. इसका एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग होता है या फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है। एक और चीज जो कि डिफरेंशिएट करता है बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इज दैट यूकैरियोट्स हैव 3 टाइप्स ऑफ RNA polymerases। यहां पे क्या होता है? 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNA polymerase होता है, RNA pol 1, pol 2, pol 3, है ना? पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2 और पॉलीमरेज 3, और ये अलग अलग टाइप के आरएनएस को सिंथेसाइज करते हैं। जैसे ये आरआरएनए को सिंथेसाइज करता है, ये एमआरएनए को सिंथेसाइज करता है, और ये टीआरएनए को सिंथेसाइज करता है। इसको लर्न करने का एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है ना? आप लर्न करो RMT, है ना? राजस्थान मेडिकल टेस्ट, है ना? पहले 1 2 3 को सजाओ, 1 के नीचे लिखो R, 2 के नीचे लिखो M और 3 के नीचे लिखो T, राजस्थान मेडिकल टेस्ट, है ना? तो आपको पता चल जाएगा RNA pol 1 क्या बनाता है, pol 2 क्या बनाता है और pol 3 क्या बनाता है। यहां पे आप चाहो तो यहाँ पे SNRNA भी लिख सकते हो। आप लोग बायोटेक्नोलॉजी में SNRNA के बारे में समझोगे, है ना? स्मॉल न्यूक्लियर RNA, राइट? SNRNA वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो RNA पॉलीमरेज 2 बनाता है, राइट? बस इतना RMT रखने से आप लोग एटलीस्ट टिक मार्क कर लोगे अपना अपना आंसर्स। क्लियर है? अभी हम लोग चलो एक्चुअल आते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में। जो आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है स्टूडेंट्स, इट टेक्स प्लेस इन 3 इवेंट्स। देयर आर 3 मेजर इवेंट्स व्हिच आर हैपनिंग, राइट? कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड टेलिंग, है ना? ये इवेंट्स क्या क्या है पहले समझते हैं। व्हाट इज कैपिंग? कैपिंग में क्या होता है, एक 7 मिथाइल गुआनोसिन, देखो क्या लिखा हुआ है, राइट? लेट्स सी, अ 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। ये इतना बड़ा जो है ना, इसको हम ऐसे लिखें, देखो 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल इज एडेड टू द 5 प्राइम एंड ऑफ द HNRNA। ये तुम्हारा HNRNA है, ये HNRNA है, एक ऐसा RNA जिसमें एक्सॉन्स भी है, एक्सॉन 1 इंट्रॉन 1, एक्सॉन 2 इंट्रॉन 2, एक्सॉन 3 इंट्रॉन 3, राइट? ये पूरा का पूरा, अभी तक ये HNRNA है, अभी तक इसका प्रोसेसिंग नहीं किया गया। उसका 5 प्राइम एंड में क्या ऐड होता है, एक 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट वाला कैप, राइट? ये इसलिए ऐड होता है टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द mRNA। RNAs आर वेरी नोटोरियस, व्हाई? बिकॉज दे आर हाईली अनस्टेबल। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए यहां पे ये दिया जाता है 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एक कैप। ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैपिंग। तुमसे पूछेगा कैपिंग कौन से पोलैरिटी, कौन से एंड में होता है, याद रखना वो 5 प्राइम एंड में होता है। तुमसे पूछेगा टेलिंग कौन से एंड में होता है, टेलिंग 3 प्राइम एंड में होता है। टेलिंग भी समझाएंगे तुमको, लेकिन पोलैरिटी का एकदम अच्छे से ध्यान रखो कि कौन से एंड में होता है, ठीक है? ये हो गया आपका कैपिंग। उसके बाद आता है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में क्या होता है ना, स्प्लाइसिंग में देयर इज दिस फिनोमेनन wherein a protein complex called as a spliceosome complex, वो क्या करता है, आके सीधा इंट्रॉन्स को हटा देता है
है ना। जो जो इंट्रूडर सीक्वेंसेस है, जो जो सीक्वेंसेस आपके कोड नहीं करते हैं प्रोटीन को, उसको हटा देता है और सक्सेसिव एक्सॉन्स को जोड़ देता है। देखो यहां से एक इंट्रॉन 1 उड़ गया, इंट्रॉन 2 उड़ गया, इंट्रॉन 3 उड़ गया, और जो बचा हुआ एक्सॉन्स था उसको हम लोगों ने क्या किया, ऐड करवा दिया एक दूसरे के साथ सक्सेसिवली। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लाइसिंग विद अ पी, है ना, स्प्लाइसिंग, स्लाइसिंग नहीं, स्प्लाइसिंग। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग। थर्ड प्रोसेस जो होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में, व्हिच हैपेंस ओनली इन यूकैरियोट्स, obviously post transcriptional ये modification will only happen in eukaryotes, not in prokaryotes। यहां पे जो थर्ड प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं टेलिंग, या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीएडेनाइलेशन, है ना, टेलिंग। यहां पे एक पॉली ए का टेल लगता है। अब टेलिंग कहां पे होता है मैं तुमको बता चुका हूं, 3 प्राइम एंड ऑफ द एमआरएनए। ये एमआरएनए का जो 3 प्राइम एंड है ना, यहां पे एक पॉली ए टेल लग जाता है। ये पॉली ए टेल है क्या भाई? राइट, लेट्स सी, लेट्स रीड, है ना। यहां पे एक पर्टिकुलर एंजाइम है विच इज कॉल्ड पॉली ए पॉलीमरेज। याद रखना ये एंजाइम का नाम, पॉली ए पॉलीमरेज इज अ पॉलीमरेज। जैसे पॉलीमरेज आप लोग जानते हैं ना, ऐड करता है जो डीएनए आरएनए का न्यूक्लियोटाइड्स को। तो पॉली ए पॉलीमरेज एड्स, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दिस, 200 to 300 adenylate residues, A residues, A residues का मतलब adenylate ये residues to the 3 prime end of the HNRNA। ये जो HNRNA का ये जो 3 prime end है, यहां पे क्या ऐड किया जाता है, 200 to 300 adenylate का residues to the 3 prime end of the HNRNA in a template independent fashion। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, है ना, ये एनसीईआरटी पे नहीं लिखा हुआ है, बट लेट्स अंडरस्टैंड। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट फैशन का मतलब क्या होता है ना। यहां पे देखो कभी भी कोई भी पॉलीमरेज एक्ट करता है ना, वेदर डीएनए पॉलीमरेज हो या आरएनए पॉलीमरेज हो, है ना, वो तुम्हारे एक टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करके उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस को ऐड करता है। जैसे हम लोगों ने लास्ट डे बताया था ना, है ना, जैसे डीएनए पॉलीमरेज ए की जगह टी लगाता है, टी की जगह ए लगाता है, जी की जगह सी लगाता है, सी की जगह जी लगाता है ना। आरएनए पॉलीमरेज ए की जगह यू लगाता है, टी की जगह ए लगाता है, सी की जगह जी लगाता है, और जी की जगह सी लगाता है। हाँ कि ना, वो टेम्पलेट को रीड करता है। यहां पे तो इसके पास रीड करने के लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट फैशन में एक पॉली ए टेल बनाता है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। और ये जो आपका बना विद कैप, यहां पे कैप है, ये स्प्लाइस किया हुआ है, और यहां पे टेल है, ये तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं कि ये मेरा प्रोसेस्ड आरएनए है, मॉडिफाइड आरएनए है, या मैच्योर एमआरएनए है। इस एमआरएनए का हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं। बात समझ में आया? अभी तक ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। ट्रांसलेशन इज एन ऑल टुगेदर डिफरेंट फिनोमिनन, है ना। अभी तक मैंने क्या किया, मैंने तुमको समझाया इस वीडियो में कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन के बीच में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, राइट। उसके बाद मैंने समझाया कि यहां पे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जो यूकैरियोट्स में हो रहा है वो कैसे करके हो रहा है। क्लियर? एंड आफ्टर दीज 3 इवेंट्स नाउ माय मैच्योर एमआरएनए विल कम आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस। अभी तक ये न्यूक्लियस में हो रहा है ना। इट विल कम आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर पोर के वाया इट विल कम टू द साइटोप्लाज्म, एंड नाउ इट विल बी रेडी फॉर ट्रांसलेशन, है ना स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, ट्रांसलेशन के बारे में सीखेंगे, उसका मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? नाउ विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, यू नो द ड्रिल, go to the comment box, immediately comment your queries. I will be happy to help. Thank you. Keep learning, keep watching, and keep growing. Thank you.